हेलो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं हरियाणा बोर्ड के क्लास 12 के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइज, मैंने आपका सैम्पल पेपर देखा, उसका पैटर्न समझा कि एग्जामिनर ने, क्योंकि देखो सैम्पल पेपर जो बनाता है वही आपका क्वेश्चन पेपर बनाता है, ठीक है। यानी कि जो एग्जामिनर होता है वो दो पेपर बनाता है, एक को सैम्पल पेपर के लिए वेबसाइट पर डाल देते हैं और एक को क्वेश्चन पेपर बना देते हैं। तो मैंने सैम्पल पेपर देखा और पैटर्न समझने की कोशिश की कि भाई किस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं पेपर्स के अंदर, ठीक है। तो गाइज, ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि भाई यही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, लेकिन इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं और भी वीडियोज़ आगे आने वाली हैं, ठीक है। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो आपका फर्स्ट पेपर होगा सब्जेक्टिव, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, यानी कि एक तो MCQ आएंगे और एक दूसरे पेपर में आपके लिखने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये तो करने ही करने हैं, और ये सवाल मत पूछना कि भाई यही आएंगे क्या। देखो, आ सकते हैं इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन इसका जो पैटर्न है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। कैसे कह रहा हूँ समझाता हूँ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखो, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको सुनना ज़रूरी हैं। तो गाइज़, यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने आपके 12 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सिर्फ 12 क्वेश्चंस ही डिस्कस करूँगा मैं, लेकिन मैं आपको पैटर्न समझाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको कोई रोज़ खाना दे बना के, ठीक है, तो आप उस पर डिपेंड है। अब कोई आपको खाना बनाना सिखा दे तो आप फिर डिपेंड नहीं है, आप खुद भी बना सकते हैं। तो मैं वही करना चाहता हूँ कि आपको एक पैटर्न समझा दूँ कि भाई किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, और आप अपना सैम्पल पेपर जो है वो भी देख सकते हो, सेम पैटर्न मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले उसको पढ़ा समझा फिर ये क्वेश्चंस बनाए हैं। ए कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट्स X एंड Y क्रिस्टलाइन इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर इफ एटम्स X आर प्रेजेंट और द कॉर्नर एंड Y एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्स ऑफ द क्यूब, व्हाट इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। आप देखोगे आपके सैम्पल पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैंने अलग क्वेश्चन रखा है और आपको भी ऐसे ही और क्वेश्चंस जो हैं जो बच गए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसा न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता है एग्जामिनर ने डाला हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो भी एक न्यूमेरिकल ही है, सॉल्यूशन यूनिट से। कहने का मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर आपसे डेंसिटी पूछी गई है KOH सॉल्यूशन की, ठीक है। अब आपके पैटर्न आपको समझना है, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन रटने से बात नहीं बनेगी, मैं आपको पैटर्न समझाना चाहता हूँ। अब आप क्या करें, सेकंड यूनिट से जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं किसके ऊपर, फाइंड आउट मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, डेंसिटी, ये सारे न्यूमेरिकल आपको करने हैं, ठीक है। समझ गए, ये 12 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आपको ये 12 के पैटर्न समझा रहा हूँ ताकि आप अपने हिसाब से वो क्वेश्चंस कर सको, ठीक है। और भी वीडियोज आएंगी, टेंशन मत लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वाई। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिनके पीछे वाई लगा होता है, ये हरियाणा बोर्ड के फेवरेट हैं, ठीक है। आप सैम्पल पेपर अपना खोल के देख लो या पिछले 5 साल के पेपर देख लो, हर एक पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिसमें कि पीछे जो वाई होता है वो वाले क्वेश्चंस। एक तो क्वेश्चन वट वाई से स्टार्ट होते हैं कि भाई वाई इज दैट, वो वाले नहीं, जिनमें रीजन पूछा जाए और पीछे वाई, ठीक है, वो क्वेश्चंस। जैसे कि PCl5 हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट बट CCl4 इज नॉट वाई, या फिर कहें कि दिस हैज़ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी बट दिस हैज़ नॉट वाई। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हरियाणा बोर्ड के फेवरेट हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक्सप्लेन वुड्स रिएक्शन, रायमंड-टाइमन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन और HVZ, चारों की चारों रिएक्शंस आपको पक्की करनी है। बार बार हरियाणा बोर्ड इन्हीं में से रिएक्शंस है वो आपसे पूछता है, ठीक है, और अब की बार भी हो सकता है इन्हीं रिएक्शंस के अंदर से आपको रिएक्शन देखने को मिल जाए। आगे है गाइज क्वेश्चन नंबर 5, गिव द कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। अब गाइज, मैंने एक पैटर्न समझा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर, आपका जो एग्जामिनर है जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया है, उसने इस यूनिट से एक कंपैरिजन डाला है, ठीक है, और फिर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर होते हैं वो इस यूनिट से, या फिर आपके जो यूनिट है जर्नल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि डिलीट हो गई है इस साल के लिए, उसी में से जो है ज़्यादातर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने देखा
कि कंपैरिजन डाला गया है, ठीक है। तो गाइज अब वो तो डिलीट हो गई 6th यूनिट। तो कहने का मतलब इस यूनिट से, यानी कि ये जो क्वेश्चन है गिव कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, इस यूनिट के जितने भी कंपैरिजन है वो आपको करने हैं, ठीक है। समझ गए पैटर्न। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज लिस्ट बेसिक, यानी कि ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे डाले जाते हैं जिसमें आपसे लिस्ट बेसिक, मोर ऑक्सीडाइज्ड, या फिर विच हैव मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर विच इज बेसिक विच इज एसिडिक, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो भी हरियाणा बोर्ड के फेवरेट हैं, तो ये भी आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो टॉपिक है उसको आप पक्का कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट व्हाई, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। जो मैंने आपको 3rd नंबर का क्वेश्चन बता रहा था वैसा ही क्वेश्चन ये आ गया है, वाही वाला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ हरियाणा बोर्ड के फेवरेट हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी दिखे उसको भाई छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। गिव केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, कन्वर्जन जो होंगे वो आपके इस प्रकार के होंगे, एल्कोहल को एसिड में बदलवा लिया, ठीक है। समझ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेंजाइल अल्कोहल इंटू फिनाइल इथेनोइक एसिड और इथेनॉल इंटू एसिटिक एसिड, यानी कि जो एसिड वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं। देखो अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई यही आएंगे, नहीं, हो सकता है एग्जामिनर ने एल्केन को एल्काइन में बदलने का डाल दिया हो कन्वर्जन, लेकिन जो ज़्यादातर आते हैं मैंने पैटर्न को समझा, उस बेस पे मैंने आपको ये बताया, ठीक है। लेकिन आपको करने हैं सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है ए पार्ट, एक्सप्लेन द एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बी पार्ट है pH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3, एक्सप्लेन व्हाई, मतलब हर बार यही आ रहा है क्वेश्चन व्हाई वाला, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से कर ले। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। यानी कि SN1 और SN2 का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप पक्का कर ले। मैं तो आपको यही कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई यही क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 SN2, नहीं, कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना। हो सकता है आपसे SN1 पूछ लिया जाए सिर्फ, या फिर SN2 पूछ लिया जाए सिर्फ, या फिर दोनों का कंपैरिजन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप रट्टू तोते बन जाएं, जो आपको ये 12 बताए हैं सिर्फ आप इन्हीं को रटें, नहीं, इनको तो रटना ही है, इनके जैसे क्वेश्चंस भी आपको करने हैं गाइस, ठीक है। ये नहीं होता कि भाई आपने 12 बता दिए इसी में से आएंगे, भाई मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है, ना मेरी कोई सेटिंग है बोर्ड के अंदर, ठीक है। बस मैंने पैटर्न को समझा है, जो टीचर्स बताते हैं उनके माइंड सेट को समझा है, ठीक है, कि भाई कैसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस डाले जाते हैं, ठीक है। और भी मैं वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये भी बार बार आई हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है आप देख सकते हो, इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, ये क्वेश्चन बार बार आता है। ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने का मिलेगा आपके पेपर में, ठीक है, ये लिख के देता हूँ। तो गाइज ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अच्छे से करें। इसके बाद सेकंड पॉइंट भी यही है, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स व्हाई, कहने का मतलब गाइज इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करें, 12 के 12 क्वेश्चंस, और इनके जैसे क्वेश्चंस भी आप करें, ठीक है। सिर्फ इन 12 से काम नहीं चलेगा, इनके जैसे क्वेश्चंस आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं, तभी जाकर अच्छे नंबर आएंगे और भी वीडियोज़ आएंगी। तो गाइज ये थी आज की वीडियोज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है PDF का, जिसने स्टार्टिंग में डाउनलोड कर ली होगी उसने ये बातें नहीं सुनी होंगी, लेकिन जिसने ये पूरी वीडियो देखी है भाई उसका रिजल्ट उनसे अलग आएगा, बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।